दोस्तों यदि आप एक पीएफ खाता धारक है या आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक है, कुल मिलाकर यदि आपका ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में खाता है, कंट्रीब्यूशन होता है, तो आपको ये पता होगा कि आपका पीएफ का जो पैसा है वो दो हिस्सों में जमा होता है, एक ईपीएफ और एक ईपीएस, जिसे कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कहते हैं। जब आप अपनी नौकरी से रिटायर्ड होते हैं तो आपको ईपीएफओ के तहत एक ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम मिलती है। इसी पेंशन के कैलकुलेशन को लेकर ईपीएफओ ने एक पेंशन कैलकुलेटर लॉन्च किया है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यदि आप एक पीएफ खाता धारक है और आप जानना चाहते हैं कि रिटायरमेंट के समय आपको कितनी पेंशन मिलेगी, तो ये आप किस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे, इस पेंशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल हम किस तरह से कर पाएंगे। इसी के साथ यदि आप एक ईपीएस 95 पेंशन धारक भी है, अभी आपको पेंशन मिल रही है, तो आप अपने पेंशन की गणना भी इस कैलकुलेटर के माध्यम से, ईपीएस कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैलकुलेटर आपको कहां मिलेगा, इसे इस्तेमाल करने की क्या नियम और शर्तें हैं, इसे किस तरह से आप प्रयोग करेंगे, एक पूरे एग्जाम्पल के साथ पूरा कैलकुलेशन करके इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके देखते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह से पीएफ, पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आपके साथ साझा करते हैं। ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पेंशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल वेबसाइट, ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट epfindia.gov.in पर। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर विजिट करेंगे, आपको यहाँ एक ऑनलाइन सर्विसेज वाले सेक्शन में ऑप्शन मिल जाएगा ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर का। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर के होम पेज पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाउ टू यूज़ पेंशन कैलकुलेटर। इस पर यदि आप क्लिक करें तो इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसके बारे में यहाँ सभी जरूरी जानकारियाँ लिखी गई है। ये सभी जानकारी यहाँ पर इंग्लिश में ही उपलब्ध है। इसके अलावा यदि आप इसे हिंदी में जानना चाहते हैं तो आप employeeखबर.com पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इस पेंशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल किस तरह से करना है और इस पेंशन कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते समय क्या क्या नियम और शर्तें दिए गए हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर लिख रखी है। इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वापस से आते हैं हमारे कैलकुलेटर वाले पेज पर। यहाँ पर आपको पेंशन का कैलकुलेशन करना है तो ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने यहाँ पर कैलकुलेटर का पेज ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ आप देखेंगे अभी आपको ईडीएलआई कैलकुलेटर देखने को मिल रहा है। यदि आपको पेंशन का कैलकुलेशन करना है तो आपको यहाँ पेंशन कैलकुलेटर पर क्लिक करना होगा। यदि आपको ईडीएलआई का कैलकुलेशन करना है तो आप इस कैलकुलेटर के माध्यम से अपनी ईडीएलआई बीमा का बेनिफिट का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो आपको हमने हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया है, जिससे आप जान पाएंगे कि ईडीएलआई कैलकुलेटर का उपयोग किस तरह से करना है और ईडीएलआई बीमा का कितना लाभ यहाँ पर पीएफ खाता धारक को मिलता है, ये आप यहाँ पर कैलकुलेट करके जान पाएंगे। तो हम यहाँ पर पेंशन कैलकुलेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि यह जो कैलकुलेटर है यह किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि इसमें जो कैलकुलेट किया जाता है वह किसी भी कानूनी कार्यवाही के लिए मान्य नहीं होगा और कुछ कंडीशन में यह कुछ एरर या कुछ गलतियां भी दिखा सकता है, जो कि ईपीएफओ की एक्चुअल पेंशन से अलग हो सकती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको आपकी जन्मतिथि डालनी है, लेकिन ये कैलकुलेटर केवल उन्हीं लोगों के लिए काम करता है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1/4/1953 या इसके बाद की है। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1/4/1953 से पहले की है तो ये कैलकुलेटर आपको पेंशन का कैलकुलेशन, पेंशन की गणना करके नहीं दिखा सकता। इसके अलावा यदि आपकी पेंशन शुरू होने की तारीख 1/4/2011 या इससे पहले की है, तब भी आपको यह कैलकुलेटर पेंशन की गणना करके नहीं दिखाता है। आपकी पेंशन शुरू होने की तारीख 1/4/2011 के बाद की होनी चाहिए, तभी आप इस कैलकुलेटर के थ्रू पेंशन की गणना कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ एक डेट ऑफ बर्थ 1/1/1970 यहाँ पर मैं इनपुट कर देता हूँ। जैसे ही कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ इनपुट करते हैं,
यह कैलकुलेटर आपको बता देता है कि 58 वर्ष की उम्र इस व्यक्ति की कब हो रही है, यानी कि कब वह रिटायर्ड हो रहा है, और 50 वर्ष की उम्र इस व्यक्ति की कब हो रही है, यानी कि वह कब से पेंशन लेना स्टार्ट कर सकता है, और यह व्यक्ति यदि चाहता है कि वह पहले से पेंशन ले तो वह किस तारीख से अपनी पेंशन शुरू करवा सकता है। इन 3 तारीखों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी होती है। यहाँ आपको एक बटन देखने को मिलेगा सेवा जोड़े एड सर्विसेज का, इस पर आपको जो है अब क्लिक करना है, जिसके बाद आपको अपनी सेवा आरंभ की तिथि यानी कि नौकरी ज्वाइन करने की तिथि डालनी है, और सेवा निकासी की तिथि यानी कि अपनी नौकरी छोड़ने की तिथि यहाँ पर डालनी है। सेवा आरंभ की तिथि डालते समय आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको 16 नवंबर 1995 से पहले की कोई तारीख नहीं डालनी है, क्योंकि यह कैलकुलेटर केवल 16 नवंबर 1995 जब ये स्कीम लागू हुई थी उसके बाद के कर्मचारियों के लिए ही पेंशन का कैलकुलेशन करता है। तो यहाँ पर यदि आप 16 नवंबर 1995 से पहले की कोई डेट डालते हैं तो ये आपको एरर बता देता है। तो यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ 1/1 सन 2000, और यहाँ पर नौकरी निकासी की तिथि में मैं डेट डाल देता हूँ 1/1/2017, जिसके बाद यहाँ 2 और नए कॉलम ओपन हो जाते हैं। यदि आपने अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट के बीच में कहीं गैप किया है 2-4 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, तो वो गैप आपको यहाँ पर जो है डालने हैं। यदि यह गैप 16/11/1995 से 31/8/2014 के बीच में लिया गया है तो यहाँ पर इनपुट करेंगे, और 1/9/2014 के बाद गैप लिया गया है तो डाटा यहाँ पर इनपुट करेंगे। यदि आपने अपनी नौकरी के दौरान कोई गैप नहीं लिया है तो इन्हें ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। कुल मिलाकर ये सारी जानकारी भरने के बाद सेवा जोड़े एड सर्विसेज वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाता है कि आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, आपकी डेट ऑफ एग्जिट क्या है, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ बताई जाती है। यहाँ बताया जाता है कि आपने कितने दिन 31/8/2014 के पहले ड्यूटी की है और कितने दिन 31/8/2014 के बाद में ड्यूटी की है, यानी कि आप कितने दिन 15,000 रुपये की सीलिंग लिमिट में आते हैं और कितने दिन के लिए 6,500 रुपये वाली सीलिंग लिमिट में आते हैं। अब आपको यहाँ पर पेंशन शुरू करने की तारीख इनपुट करनी है। जैसे कि यहाँ बताया जाता है कि आप अपनी पेंशन कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इस तारीख या इस तारीख से इस तारीख के बीच की आप कोई भी तारीख यहाँ पर इनपुट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यही तारीख इनपुट करके देखते हैं कि हमें पेंशन कितनी यहाँ पर मिलेगी। अब आपको यहाँ पर पेंशन योग्य वेतन की राशि डालनी है। यदि आपका रिटायरमेंट 31/8/2014 के बाद हुआ है तो आप यहाँ पर 15,000 की सीलिंग लिमिट के हिसाब से आखिरी 60 महीने का एवरेज वेतन यहाँ पर डालेंगे। यदि आपका रिटायरमेंट 31/8/2014 के पहले हुआ है तो ऐसी स्थिति में आप 6,500 रुपये की सीलिंग लिमिट के हिसाब से आखिरी 12 महीने का औसतन वेतन यहाँ पर डालेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पर 15,000 रुपये राशि इनपुट कर देता हूँ। राशि इनपुट करने के बाद यहाँ गणना दिखाए अपडेट करे वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आपकी सेवानिवृत्ति पेंशन दिखाई जाती है, यानी कि जो आपने नौकरी की है, जो आपकी वेतन थी, जितनी आपने सर्विस की है उसके हिसाब से आपकी पेंशन 1864 रुपये बनती है। लेकिन यहाँ पर आप अर्ली पेंशन का ऑप्शन चुन रहे हैं, आप 58 वर्ष के पहले पेंशन का ऑप्शन चुन रहे हैं, इसीलिए आपको 519 रुपये माइनस होकर 1345 रुपये पेंशन मिलेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी जो एक्चुअल रिटायरमेंट की डेट है 31/12/2027 उस पर आप पेंशन स्टार्ट करें तो यहाँ पर हम 31/12/2027 इनपुट करेंगे और फिर से गणना दिखाए वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि आपको 1864 रुपये आपकी जो पेंशन बन रही है वो यहाँ पर दिखा दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की पेंशन कैलकुलेशन के बाद यहाँ पर पेंशन 1,000 रुपये से कम दिखाता है तो गवर्नमेंट ने 31/8/2014 से 1,000 रुपये से कम पेंशन वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये का प्रावधान किया है, यानी कि आपको कम से कम 1,000 रुपये पेंशन यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह से आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके अपनी EPS 95 पेंशन EPF पेंशन की गणना कर सकते हैं। यदि आप अभी एक PF खाताधारक है, अभी PF में आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तब भी आप अपनी पेंशन के कैलकुलेशन का अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी कि PF पेंशन का कैलकुलेशन, EPS पेंशन का कैलकुलेशन, EPS 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का कैलकुलेशन किस तरह से किया जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही इस कैलकुलेटर को लॉन्च करते समय श्रम मंत्री ने ये भी घोषणा की है कि आगे चलकर इससे फैमिली पेंशन, वृद्धा पेंशन के कैलकुलेशन को भी जोड़ा जाएगा, जिससे कि और भी लोग इस कैलकुलेटर का फायदा उठा पाएंगे। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से PF पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट
कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।